हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम संविधान में संशोधन डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से संविधान में संशोधन किया जाता है, क्या उसकी प्रक्रिया है और उसका उल्लेख अभी संविधान के किस अनुच्छेद में लिख रखा है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं जानकारी भी बता दूं कि हम लुसेंट की पॉलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम यहां तक डिस्कस कर रहे हैं। 19वें नंबर का टॉपिक लुसेंट की बुक में लिख रखा है संविधान में संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम आज डिस्कस करेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आने वाले लेक्चर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे आपको। तो यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए हम शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि संविधान संशोधन जो है भाग 20 संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 368 में इस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो यह अनुच्छेद डायरेक्ट आता है। अनुच्छेद कौन सा है, किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 368। तो ये याद रखना है आपको। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में दिया गया है, संशोधन करने की प्रक्रिया बताई गई है। भाग कौन सा है, 20 है। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका की संविधान से लिया था। जब हमने संविधान के स्रोत पढ़े थे तो आपको मैंने पढ़ाया था, है ना। और संशोधन करने का अधिकार किसको है, संसद को। संविधान में संशोधन कौन कर सकती है, तो संसद कर सकती है। तो आगे डिस्कस करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संशोधन की कैसी क्या प्रक्रिया रहेगी उसका उल्लेख किया गया है। इसमें संविधान यानी इसमें संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया है। 3 विधि बताई गई है कि ये 3 विधि है, ये 3 विधि बताई गई है। तो वो तीनों विधि को हम ध्यान से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले साधारण विधि द्वारा, दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा, नाम लग गया है विशेष, है ना। तीसरा है संशोधन के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडल, राज्यों में विधानमंडल होता है, राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। तो 3 प्रकार की विधियां दी गई है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण विधि द्वारा। नाम से पता चल रहा है साधारण विधि, है ना। तो संसद में साधारण बहुमत द्वारा, बहुमत का मतलब समझ गए होंगे आप, साधारण बहुमत जिसका बहुमत ज्यादा होगा। तो संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। मैंने आपको बताया था, मान लो ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, इसमें जब दोनों पारित हो जाता है बिल, उसे ही विधेयक कहा जाता है। और विधेयक में अगर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो कानून बन जाता है। तो ये लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद वो क्या कहलाता है, विधेयक। उसके पहले तो यहाँ पे कच्चा मसौदा रहता है, ड्राफ्ट, है ना। समझ आ गया होगा आपको। तो विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति मिलने पर, राष्ट्रपति के पहले ही अनुमति मिलने पर कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, है ना। तो देखो कौन से संशोधन। तो हमने पढ़ा था नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, ये अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 में लिख रखा है कि नहीं। मैंने आपको आर्टिकल जब पढ़ाया था तो आर्टिकल 2 में लिख रखा है नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार संसद को होगा। हमने पढ़े थे। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है, नए राज्यों का निर्माण जो है कौन से संविधान संशोधन यानी कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, तो साधारण विधि द्वारा। राज्य क्षेत्र तथा सीमा और नाम में परिवर्तन, राज्य क्षेत्र में परिवर्तन और जो उनकी सीमा होती है, बॉर्डर, उसमें परिवर्तन और नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को होगा। तो ये जो है, ये अनुच्छेद आर्टिकल 3 में लिख रखा है ना। तो ये भी जो है ये साधारण विधि द्वारा होता है। संविधान की नागरिकता संबंधित, अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, है ना। तो अनुच्छेद 11 में जो नागरिकता संबंधित प्रावधान में संशोधन साधारण बहुमत से संसद कर सकती है। साधारण बहुमत द्वारा होते हैं ये संशोधन। अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के प्रशासन संबंधित संशोधन, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति की प्रशासन संबंधित, ये हमने पढ़े थे। अनुसूची 5 में है कि नहीं है, आप अनुसूची पढ़ाया था जब, देखिए। तो इसमें साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधित व्यवस्था,
केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधित जो व्यवस्था बनाई गई है, अनुसूची 6वीं में लिखा है, ये अनुसूची 6वीं में हमने अनुसूची पढ़े थे जब, तो ये याद रखना है फ्रेंड्स, यहाँ जो जो बातें लिख रखी है ये साधारण बहुमत या साधारण विधि द्वारा कानून बन सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये मैंने बता दिया आपको, ये पूछा जा सकता है कौन से साधारण बहुमत द्वारा किया जाते करके, है ना। तो ये समझ में आ गया, साधारण बहुमत द्वारा विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। अब बात करते हैं विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत, नाम से पता चल रहा है विशेष, कोई विशेष काम को करने के लिए विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। तो यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, प्रत्येक सदन का मतलब हमने पढ़े हैं संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत, कुल वहां जितने भी सदस्य हैं, दोनों सदन में जितने भी सदस्य हैं, जितनी भी सीटें हैं, सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मत से विधेयक पारित हो जाता है। 2/3 इंपॉर्टेंट है, 2/3 मतों से यदि विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर वह संशोधन का अंग बन जाता है, वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है अगर पारित हो गया 2/3 बहुमत से। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, जैसे 545 सीट है, अब 545 सदस्य है, इसका 2/3 निकाल लो, इसका अगर 2/3 हम निकालें तो 336 होता है, सॉरी 363 होता है। इसका अगर 2/3 निकालेंगे तो 363 होता है। तो 363 सदस्यों द्वारा पारित हो जाए, 363 सदस्यों द्वारा यदि विधेयक पारित हो जाए तो पारित कहलाएगा, वो विधेयक बन गया। अब विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर कर दे तो वो संविधान संशोधन पूर्ण हो जाएगा और संविधान का अंग बन जाएगा। इतनी बात कही गई है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन में, है ना। उसके अलावा आगे देखते हैं, अंग बन जाएगा। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकार तथा शक्तियां जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर, याद रखना है यहां पे क्या लिख रखा है, न्यायपालिका राज्यों के अधिकार, जैसे राज्यों को कुछ अधिकार, मौलिक अधिकार दिए गए, शक्तियां जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान के अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। कहने का मतलब है जो कुछ ऐसे निकाय बनाए गए हैं जो स्वतंत्र निकाय हैं, जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, है ना, न्यायपालिका हो गया, तो इन सब चीजों को छोड़कर, स्वतंत्र निकाय को छोड़कर इस प्रक्रिया द्वारा विशेष बहुमत द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो विशेष बहुमत आपको समझ में आ गया, 2/3 याद रखना है, पेपर में आ सकता है। अब तीसरा देखते हैं, संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से संशोधन कैसे होता है। संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से संशोधन कैसे होता है। तो संविधान में कुछ अनुच्छेद में संशोधन के लिए विधेयक, जो विधेयक बना रहेगा, विधेयक संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत का मतलब 2/3 बहुमत द्वारा, तथा राज्यों के कुल विधानमंडल में, राज्य, हर राज्य में विधानमंडल होती है, तो राज्यों के कुल विधानमंडल में से आधे द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। जो राज्य विधानमंडल है उसमें क्या क्या होता है, राज्य विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद होता है कि नहीं, तो इनकी भी आधी स्वीकृति आवश्यक है। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन के प्रमुख विषय ये हैं, इनके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख संशोधन के विषय ये हैं। तो कौन से देखते हैं। तो देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54 में लिख रखा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी होगी, या राष्ट्रपति निर्वाचन होगा। तो अनुच्छेद 54 जो है, राष्ट्रपति का निर्वाचन में संशोधन इस प्रक्रिया द्वारा होगा। याद रखना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की कार्य पद्धति जो बनाई गई है, कैसे हम राष्ट्रपति को चुनेंगे, वो अनुच्छेद 55 में लिख रखा है। तो उसमें भी अगर संशोधन करना है तो संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से होगा। संघ की कार्यपालिका, जो संघ को कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है, जो केंद्र को कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है, उसमें अगर संशोधन करना है तो याली विधि के द्वारा होगा, तीसरे नंबर की विधि द्वारा। और राज्यों के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, इसमें भी संशोधन करना है तो याली विधि के द्वारा होगा, है ना। केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय, केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय में अगर करना है संशोधन तो ये तीसरे नंबर की विधि द्वारा होगा। संघीय न्यायालय, जो संघीय न्यायालय बनाए गए हैं उसमें संशोधन इसी द्वारा होगा।
राज्यों के उच्च न्यायालय जो होते हैं, हाई कोर्ट, उससे रिलेटेड कोई संशोधन करना है तो तीसरे नंबर की विधि द्वारा होएगा। संघ एवं राज्य के विधियां संबंधित, संघ एवं राज्य में विधियां संबंधित कोई संशोधन करना है तो इसी द्वारा होएगा। जो संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है, जो संविधान की 7वीं अनुसूची में कोई विषय दिए गए हैं, हमने संविधान की 7वीं अनुसूची पढ़े थे, उसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दिया हुआ था, तो इसमें कोई संशोधन करना है तो याली विधि द्वारा होएगा। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, जो प्रतिनिधित्व होता है संसद में राज्यों का, है ना, उसमें कोई संशोधन करना है तो यही विधि द्वारा होएगा। और देखो आखिरी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध दिए गए हैं किसमें, तीसरे नंबर वाली विधियां में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध तीसरे नंबर की विधि में दिए हैं। इसका मतलब संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से संशोधन किया जा सकता है, तो ये याद रखना है। एक नोट लिख रखा है, उसको देखो, बहुत जबरदस्त नोट है ये। नोट में क्या लिखा है कि संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। यहां लिखा हुआ है किसी भी सदन, सदन दो होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, तो संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो समझ में आ गया दोस्तों। अब यहां से जैसे भी क्वेश्चन बनेंगे, हम पूरे संविधान संशोधन लास्ट में दिया हुआ है लूसेंट में, उसको वहां पे पढ़ेंगे। तो ये समझ में आया, संविधान संशोधन भाग 20 अनुच्छेद याद रख लो 368 और 3 प्रक्रिया दी गई है। उसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं, संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है, संविधान का जो मूल ढांचा बनाया गया है, जो मूल ढांचा जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा में को नष्ट नहीं कर सकती। ये बात लिखी हुई है कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसे नष्ट नहीं कर सकती। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो ये समझ में आ गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने पढ़े लूसेंट की बुक से, 19वें नंबर का टॉपिक। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। या वीडियो को पूरा देखना है और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके अलावा हमारे इस लेक्चर को शेयर भी कर देना है कि लोगों को भी कम से कम पता चल सके कि हम लूसेंट पढ़ा रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।